आज की शौर्य गाथा है भारत माता के लिए मात्र 21 वर्ष की आयु में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर की। इस बहादुर सिपाही ने अपने टैंक में आग लगने के बाद भी पाकिस्तान की सेना के 4 टैंक ध्वस्त कर दिए थे। ये वही बहादुर वीर सैनिक है जिसकी तारीफ भारत के जनरल मेजर क्या पाकिस्तान के कमांडिंग ऑफिसर भी करते हैं। ये कहानी है सबसे कम उम्र में मरणोपरांत परमवीर चक्र पाने वाले भारत माता के वीर सिपाही सेकंड लेफ्टिनेंट श्री अरुण खेत्रपाल की। तो चलिए पलटते हैं इतिहास के पन्नों को और जानते हैं वीर की कहानी, जिसने अपने शौर्य और अदम्य साहस से मात्र 21 वर्ष की आयु में अपने प्राण न्यौछावर करके हमारे आज के युवाओं के लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन प्रदान किया। आज की इनकी कहानी में मैं आपको इनके जीवन से लेकर इनकी आखिरी जंग तक की कहानी सुनाऊंगा। कैसे इनके पिता को इनके शहीद होने के 30 साल बाद इनके शहीद होने की पूरी कहानी पता चली। ये कहानी आपको प्रेरणा देने के साथ साथ थोड़ा इमोशनल भी कर सकती है। अरुण खेत्रपाल का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पुणे महाराष्ट्र में एक हिंदू पंजाबी खत्री परिवार में हुआ था। उनका परिवार वर्तमान पाकिस्तान के सरगोधा का रहने वाला था और विभाजन के बाद शरणार्थी के रूप में भारत में आया था। उनके पिता लेफ्टिनेंट कर्नल, जो बाद में ब्रिगेडियर बने, एम.एल. खेत्रपाल भारतीय सेवा में सेवरत कोर ऑफ इंजीनियर्स अधिकारी थे और उनके परिवार का सैन्य सेवा का एक लंबा इतिहास रहा है। उनके दादा प्रथम विश्व युद्ध में लड़े थे और परदादा सिख में सेवारत थे। खालसा सेना सेंट कोलंबो स्कूल दिल्ली और द लॉरेंस स्कूल सनावर में भाग लेते हुए उन्होंने खुद को एक सक्षम छात्र और खिलाड़ी दोनों के रूप में प्रतिष्ठित किया। खेत्रपाल जून 1967 में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी में शामिल हुए। वह फास्टेस्ट स्क्वाड्रन से संबंधित थे, जहां वह 38वें कोर्स के स्क्वाड्रन कैडेट कैप्टन बने थे। उनका एनडीए नंबर 7498/F/38 था। बाद में वह अपने भारतीय सेना अकादमी में शामिल हो गए। 13 जून 1971 को खेत्रपाल को 17 पूना हॉर्स में नियुक्त किया गया था। तो ये बात शुरू होती है 1971 जंग की, जब दिन था 3 दिसंबर और खेत्रपाल अहमदनगर में यंग ऑफिसर कोर्स कर रहे थे। तभी ये आदेश जारी हुआ कि सभी ऑफिसर्स अपने अपने कोर्स छोड़कर अपने रेजिमेंट में ज्वाइन हो जाएं। जाने से पहले अरुण दिल्ली में रुके और अपने माता पिता और भाई से मिले और फिर फ्रंट के लिए रवाना हुए। अरुण को अचानक घर आने के बाद उनके माता पिता को जंग का पता चला। उनकी माता ने उनका हौसला बढ़ाते हुए ये कहकर रवाना किया कि शेर की तरह लड़ना अरुण, कायरों की तरह भाग ना आना। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान 17 पूना हॉर्स को भारतीय सेना की 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड की कमान सौंपी गई थी। संघर्ष की अवधि के दौरान 47वीं ब्रिगेड ने बसंतर की लड़ाई में शकरगढ़ सेक्टर में कार्रवाई देखी। 47वीं ब्रिगेड के लिए निर्धारित कार्यों में बसंतर नदी पर एक पुल स्थापित करना था। 15 दिसंबर के शाम के 9 बजे तक ब्रिगेड ने अपने उद्देश्यों पर कब्जा कर लिया था। हालांकि उस स्थान पर बड़े पैमाने पर माइंस बिछाए गए थे, जिसे पूना हॉर्स के टैंकों की तैनाती में बाधा उत्पन्न हुई। इन माइंस को हटाने की जिम्मेदारी इंजीनियर कोर पर थी, जो अभी तक आधी माइंस ही हटा पाई थी। एक तरफ पाकिस्तान की फौज अपने इरादे बुलंद कर दोबारा हमले के लिए और भी सशक्त होकर जुट रही थी। अब की बार पाकिस्तान की आर्मी 50 टन पैटर्न टैंकों के साथ युद्ध में आई थी। दूसरी तरफ माइंस बिछे होने के कारण भारतीय सेना के टैंक आगे आने में असमर्थ थे। भारतीय सेना ने उन बचे हुए माइंस के बीच में से ही जाने का फैसला किया। अगली सुबह 8 बजे पाकिस्तान की 13 लाउंसेस ने अटैक किया, जिनके पास अमेरिकी 50 टन के पैटर्न टैंक थे। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के पास वर्ल्ड वॉर 2 के ज़माने के टैंक थे। 17 पूना हॉर्स की ए और बी स्क्वाड्रन थी। पाकिस्तान ने सबसे पहले बी स्क्वाड्रन पर हमला किया और बी स्क्वाड्रन पर हमला होते ही ए स्क्वाड्रन मदद के लिए आगे आई, जिसमें अरुण खेत्रपाल शामिल थे। इस भीषण और लंबे चले युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कुल 7 से अधिक टैंक उड़ा दिए। ऐसा बताया जाता है कि इनमें से आधे से ज़्यादा टैंकों का शिकार अरुण खेत्रपाल ने ही किया था, जिसमें से
एक टैंक से उनके टैंक पर हमला हुआ तो उनके टैंक में भी आग लग गई थी। आग लगने के बाद अरुण के सीनियर ने रेडियो पर उनसे बाहर आने को कहा, लेकिन उन्होंने यह कहकर बाहर आने से मना कर दिया कि नहीं सर, मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा। मेरी मुख्य बंदूक अभी भी काम कर रही है और मैं इन कमीनों को पकड़ लूंगा। ये अरुण खेत्रपाल का आखिरी मैसेज था, जिसके बाद उन्होंने अपना रेडियो बंद कर दिया और अपने उसी टैंक से पाकिस्तानियों के एक के बाद एक 4 टैंक उड़ाए और अपनी पोजीशन पर डटे रहे। अब युद्ध में पाकिस्तानी सेना का एक ही टैंक बचा था, जिसमें सवार थे लेफ्टिनेंट नासिर। ऐसा बताया जाता है कि फाइनल बैटल के वक्त इन दोनों टैंकों में 150 मीटर की दूरी थी। दोनों टैंकों ने बिना देरी किए एक साथ एक दूसरे पर गोला दागा। दोस्तों, ये सब 16 दिसंबर को हो रहा था, जिस दिन युद्ध का आखिरी दिन था। एक तरफ रेडियो पर बसंतर में चल रहे टैंक युद्ध की खबरें चल रही थी, जिससे अरुण के घर वाले बड़े ध्यान से सुन रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि अरुण की पोस्टिंग वहीं पर है। टैंकों की बैटल की खबरों का सिलसिला जारी ही था, तभी एक न्यूज़ आई कि इंदिरा गांधी ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी है। खेत्रपाल परिवार ने राहत की सांस ली और अरुण के आने की तैयारी में लग गए। 3 दिन बाद 1970 की सुबह घर की घंटी बजी। पोस्टमैन के हाथों एक खत आया कि बड़े ही दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आपके पुत्र सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 16 दिसंबर को युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। हमारी संवेदना आपके साथ है। इस युद्ध में बहादुरी दिखाने के लिए अरुण को परमवीर चक्र से नवाजा गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दोनों टैंकों से गोला दागे जाने के बाद एक से तो अरुण की मृत्यु का पता चल गया, लेकिन दूसरे टैंक का क्या हुआ? तो उसकी पूरी कहानी उनके पिता को सन 2001 में पता चली, जब वो अपने 71 वर्ष की आयु में अपनी जन्मभूमि सरगोधा में एक बार जाने की सोच रहे थे। सरगोधा वो था जो बंटवारे के बाद पाकिस्तान के हिस्से में चला गया था और खेत्रपाल परिवार को अपनी वो जगह छोड़नी पड़ी थी। भाग्य से ब्रिगेडियर खेत्रपाल को पाकिस्तान के सरगोधा में उसी वर्ष किसी इवेंट में बुलाया गया। वो 3 दिन के लिए पाकिस्तान के दौरे पर गए, जहां उनकी मेहमान नवाजी करने का मौका ब्रिगेडियर नासिर को मिला। जी हाँ, ये वही ब्रिगेडियर नासिर थे जो अरुण के साथ आखिरी टैंक बैटल में थे। जब नासिर ब्रिगेडियर खेत्रपाल से मिले तो उनसे कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन वो अपना सर झुकाए रहे और कुछ कह न सके, जिससे ब्रिगेडियर खेत्रपाल भाग गए और उन्होंने नासिर से उनके इस चिंता का कारण पूछा। तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि तुम्हारा बेटा बहुत बहादुर था, वो शेरों की तरह लड़ा। नासिर ने कहा कि पाकिस्तान की जीत और भारत की हार में वो दीवार बनकर खड़ा था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने जंग के आखिरी कुछ पल बयां करे, जिसमें ब्रिगेडियर नासिर ने बताया कि जब उन दोनों ने एक दूसरे पर एक साथ गोले दागे तो नासिर को गोला अपनी ओर आते देख टैंक से कूद गए और अपनी जान बचा ली, लेकिन उनका बेटा उस समय टैंक में फंस गया और बाहर नहीं निकल पाया। उन्होंने ये भी कहा कि वो अपने आप को टैंक बैटल का उस्ताद समझते थे, जिस गलतफहमी को उनके बेटे ने उस जंग में कुल 10 टैंक तबाह करने के साथ खत्म कर दिया। इन सब का जवाब देते हुए ब्रिगेडियर खेत्रपाल ने नासिर से पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि टैंक में कौन था? तो उन्होंने बताया कि जंग विराम होने के बाद जब वो अपने साथियों के शव उठा रहे थे तो उन्होंने उस टैंक के टुकड़ों के पास जाकर वहां खड़े भारतीय सैनिकों से पूछा कि इस टैंक में कौन था। तो उसका जवाब देते हुए भारतीय सैनिकों ने बताया कि इसमें सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल थे। फिर उन्होंने कहा कि बहुत बहादुरी से लड़े तुम्हारे साहब, ठीक तो हैं अब? तो इसका जवाब देते हुए एक सैनिक ने बताया कि वो तो शहीद हो गए और उसके कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि उनकी उम्र तो मात्र 21 वर्ष थी। दोस्तों, ब्रिगेडियर नासिर के टैंक के हमले के बाद अरुण खेत्रपाल टैंक में ही फंसे रह गए थे और सीधा हमला होने के कारण उनके पेट में एक बहुत बड़ा घाव हो गया था और उनकी आंतें भी बाहर आ गई थी।
जिसके कारण उसी समय उनकी मौके पर मृत्यु हो गई थी। ये सारी कहानी सुनकर ब्रिगेडियर खेत्रपाल वहीं बैठ गए। आज 30 साल बाद बेटे की आखिरी जंग की बहादुरी की कहानी सुनकर उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने उसी समय ब्रिगेडियर नासिर को अपनी ओर खींचकर गले से लगा लिया और अगली सुबह भारत वापस आ गए। तो दोस्तों, ये थी सेकंड लेफ्टिनेंट परमवीर चक्र विजेता अरुण खेत्रपाल जी की जिंदगी की पूरी कहानी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ, और इस वीर को अमर कर दीजिए अपनी यादों में हमेशा के लिए। और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ ऐसी और वीडियोस के लिए। जय हिंद, जय भारत।